हाय। तो यूं ही एक रैंडम सा ख्याल दिमाग में चल रहा था। एक लाइन है बेसिकली, उसको ही आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हम सब ने ये लाइन बहुत ज़्यादा सुनी है कि इवेंट हैज़ नो मीनिंग, यू गिव मीनिंग टू द इवेंट। मतलब इवेंट का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है, हम इवेंट को मीनिंग देते हैं। अब हम इवेंट को किस आधार पर मीनिंग देते हैं, ये निर्भर करता है कि आपके कैसे बिलीव्स हैं, आपका कैसे डिसीजंस हैं, आपकी कैसी वैल्यूज़ हैं, आपके कैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी कैसी साइकोलॉजिकल स्टेट है। इन सारी चीज़ों पर ये निर्भर करता है कि आप उस सेम इवेंट को क्या मीनिंग देने वाले हो। इवेंट का मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं। इवेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो घटित हो रही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसे हम इवेंट ही बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा सिचुएशन एक ही है, इवेंट एक ही है, और उसी सिचुएशन में, उसी इवेंट में एक आदमी बहुत ज़्यादा खुश, डिलाइटफुल महसूस करता है और दूसरा आदमी बहुत डिप्रेस्ड महसूस करता है। इवेंट तो एक ही हो रहा है ना, तो ये क्यों होता है, ये किस आधार पर होता है? इसका तो वैसे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं डिटेल में इसको शेयर करूँगी, पर मैं बहुत छोटे छोटे से उदाहरण देना चाहती हूँ, मोटे मोटे उदाहरण देना चाहती हूँ ताकि वो सारे लोग समझ सकें। सारे लोगों से मेरा यहाँ पर ये मतलब है क्योंकि जो उदाहरण है वो एक पर्टिकुलर साइंस से रिलेटेड है, साइंस ऑफ माइंड से रिलेटेड है, जिसे हम NLP या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। वो बहुत सारे पॉइंट्स शेयर करती है कि अगर साइकोलॉजिकल स्टेट्स अच्छी नहीं है, किसी आदमी का अगर कोई सर दर्द हो रहा है और वो किसी पार्टी में है, तो उसके लिए जो म्यूज़िक है वो उसके लिए पेन बन जाएगा। मतलब उसको सेम म्यूजिक उसको समझ नहीं आएगा, वो गुस्सा आएगा उसको उस म्यूजिक पर। क्यों? क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल स्टेट ठीक नहीं है। वैसे वो वैल्यूज़ के बारे में बताता है। अगर किसी के लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है तो कोई पर्सन ऑनेस्टी पर रिस्क लेकर के नहीं कुछ भी गलत काम करेगा, मतलब उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टी। तो वैसे ही पास्ट एक्सपीरियंसेस किसी के कैसे हैं, सेम विद बिलीफ सिस्टम इंसान का कैसा है। बिल्ली रास्ता काट जाती है तो एक आदमी ऐसे सोचता है कि अरे अब तो दिन अशुभ होने वाला है, और दूसरा आदमी को फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। जैसे एक आदमी सोचता है इसकी मरूज शक्ल देख ली, अब तो दिन खराब जाने वाला है। दूसरा आदमी सोचता है मैंने इसकी शक्ल देखी, आज मेरा दिन अच्छा जाने वाला है। तो आपका कैसा बिलीव है, दिन एक ही है, दिन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। आप दिन को मीनिंग दे रहे हैं बेस्ड ऑन योर बिलीव्स। तो ये बहुत सारी और भी डिटेल में चीज़ें, पर मेरे दिमाग में जो उदाहरण चल रहे तो थोड़े से अलग हैं इनसे। मेरे दिमाग में दो उदाहरण चल रहे थे, एक है करियर और एक है रिलेशनशिप। तो करियर को लेकर के ऐसा उदाहरण चल रहा था कि जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक इवेंट है अपॉर्चुनिटी का मिलना। तो आपके लिए वो बहुत अच्छा इवेंट हो गया कि अरे वाह जिंदगी बदल गई जैसे। और जब वो अपॉर्चुनिटी आप छोड़ते हो या छूटती है, या आप उस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा नहीं होते हो, तो इवेंट तो वो सेम ही था ना, अपॉर्चुनिटी का, करियर का। आप उससे मीनिंग दे रहे हो कि जब आपको मिली तो ये खुशी का इवेंट है, जब गई तो ये दुख का इवेंट है। आप उसका अपने आप में तो कोई मीनिंग नहीं था ना, वो तो बस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है, उसका आना या जाना से हैप्पीनेस का और डिप्रेशन का तो कोई मीनिंग ही नहीं। आप उसको मीनिंग दे रहे हो क्योंकि आपका अटैचमेंट था कि अगर मिल जाएगी तो इससे ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, चली जाएगी तो सब लोग जज करेंगे, अब मुझे फेलियर बोलेंगे, पता नहीं क्या 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 क्या। तो इवेंट सेम ही है, इवेंट का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। आप अपने हिसाब से उस इवेंट को मीनिंग दे रहे हो कि किसी चीज़ का मिल जाना सक्सेस है, किसी चीज़ का चले जाना फेलियर है। कुछ हासिल हो जाना बड़ी बात है, कुछ हासिल ना होना बहुत बुरी बात है। तो ये सब कुछ इधर है, आप किसी चीज़ को क्या समझते हो, क्या मीनिंग देते हो। सेम विद एक अजीब सा उदाहरण है, लाइक किसी इंसान की शादी हो रही है तो उस शादी में इवेंट एक ही है। अब जो माता पिता किसी इंसान की शादी करवा रहे हो खुश हो सकते हैं कि अच्छा है मेरे बच्चे निपट रहे हैं, पर हो सकता है उसमें लड़का या लड़की कोई एक इंसान ऐसा हो जो खुश ना हो क्योंकि वो नहीं चाहता था पला पला इंसान से शादी, या फिर शादी ही नहीं चाहता था। तो इवेंट एक ही है। अब दोनों लोगों के लिए कितना अलग अलग इवेंट है। माता पिता के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं निपटना चाहता था, और बच्चों के लिए कि अब तो जिंदगी मुश्किल हो गई। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, उसके हिसाब से आप उस इवेंट को मीनिंग दे रहे होते हो। और सेम ही इवेंट में दो लोग अलग अलग मीनिंग दे रहे होते हैं बेस्ड ऑन कि
अगेन उनके क्या वैल्यूज़ हैं, उन्होंने क्या समझा है चीज़ों को, वो क्या इमेज यहाँ पर बना करके चलते हैं, कैसा माइंडसेट है, साइकोलॉजिकल स्टेट उनकी कैसी है, डिसीजंस कैसे हैं, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, तो ये सोचा करें कि आप परेशान क्यों हैं, और क्या इसी इवेंट में अगर कोई सेकंड पर्सन होता तो क्या वो भी परेशान होता? वो शायद नहीं होता। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, कई बार किसी का ब्रेकअप हो जाता, उसमें एक आदमी जल्दी मूव ऑन कर लेता और एक आदमी नहीं कर पाता है। तो वो क्यों जल्दी कर ले रहा है, और क्यों दूसरा सेम ही इवेंट है ना, प्यार तो दोनों ने ही क्या हुआ था ना। तो ये किस कारण होता है, अब आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे कि उसने क्या, उसके क्या बिलीफ से, क्या अरे अब तो कोई मिलेगा नहीं, अरे अब तो जिंदगी ऐसी हो गई, अरे मुझे धोखा मिला। उसने उस इवेंट को क्या समझा है, उसने क्या उस इवेंट का परसेप्शन बनाया, वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है उस इवेंट को। हम रियलिटी को रियलिटी की तरह नहीं देखते, हमने उस रियलिटी का यहाँ पर क्या परसेप्शन बनाया है, हम उसके हिसाब से जीते हैं, उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं। वी डू नॉट लिव इन द रियल वर्ल्ड, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ परसीव्ड रियलिटी। मतलब हमने रियलिटी को जो समझा है हम उसके हिसाब से जीते हैं, रियलिटी के हिसाब से हम नहीं जीते। तो बस यही था। होप आप इस थॉट से कनेक्ट कर पाए। ज़्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और सारे पॉइंट इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि अगेन फिर से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, शायद सारे लोग कनेक्ट कर पाए। तो बस इतना ही है, मोटा मोटा इतना ही है कि इवेंट का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है, हम खुद इवेंट को मीनिंग देते हैं। किस आधार पर देते हैं कि हमने क्या समझा है, हमने क्या परसेप्शन बनाया, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमारे को कैसे पास एक्सपीरियंसेस रहे हमारे उस चीज़ से लेकर के, कैसी साइकोलॉजिकल स्टेट है, कैसा हमने डिसीजन लिया है, कैसा हमारा फोकस है, हम किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करते हैं, उसके आधार पर हम किसी भी इवेंट को अलग अलग मीनिंग देते हैं। दो आदमी एक इवेंट को अलग अलग तरीके से बयान करते हैं। तो बस इतना ही।